The question is, we have to integrate the function which is x into log x raised to the power 2. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन के डाटा को एक बार नोट कर लेता हूं। तो आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन आपको इंटीग्रेट करना है वो फंक्शन है x इंटू लॉग एक्स बेस ई टोटल रेज टू द पावर 2 इंटू डी एक्स। ठीक है। अब देखिए पहला क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग इस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे कैसे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे जो फंक्शन दे रखा है वो बेसिकली दो फंक्शन के प्रोडक्ट से बना है, जिसमें पहला फंक्शन आपके पास x है और दूसरा फंक्शन आपके पास है log x रेज टू द पावर 2। तो यहाँ पे हम लोग यूज करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट की अगर मैं बात करूं, सपोज आपके पास दो फंक्शन है, पहला फंक्शन आपके पास u है, दूसरा फंक्शन आपके पास v है। और इनकेस अगर आप दोनों फंक्शन के प्रोडक्ट को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इसका फॉर्मूला होता है दैट इज u एज सच इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dy dx ऑफ u, मतलब फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। और इन दोनों के प्रोडक्ट को भी आपको इंटीग्रेट करना है। ठीक है। तो ये तो हो गया कि हम लोग इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। अब दूसरा सवाल ये आता है कि जब आपको u इंटू वी मेथड अप्लाई करना है तो इसमें किस फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन लेट करने जा रहे हैं और किस फंक्शन को सेकंड फंक्शन लेट करने जा रहे हैं। अब इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हम लोग जो ऑर्डर फॉलो करते हैं वो ऑर्डर है आई लेट का, है ना। मीन्स देखिए आपके पास जो फंक्शन दे रखा है ना उसमें आपको ये चेक करना होगा कि इनमें कौन कौन से फंक्शन मौजूद है। यहाँ पे आई का मतलब होता है इनवर्स फंक्शन, एल का मतलब लॉगरिथम, ए का एल्जेब्रिक, टी का ट्रिग्नोमेट्रिक और ई का एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक फंक्शन आपके पास x है जो कि एक एल्जेब्रिक फंक्शन है। सेकंड फंक्शन आपके पास है log x टोटल रेज टू द पावर 2 जो कि एक लॉगरिथम फंक्शन है। और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ऑर्डर है वो ये है कि पहले आपको लॉगरिथम को फर्स्ट लेट करना है और एल्जेब्रिक फंक्शन को सेकंड लेट करना है। तो चलिए अब इसे इंटीग्रेट करना शुरू करते हैं। तो जैसा भी हमारा डिसाइड हुआ है कि हमें इसके ऑर्डर को एक बार इंटरचेंज करना होगा, तो मैं फर्स्ट फंक्शन को लेट कर रहा हूँ log x बेस ई टोटल रेज टू द पावर 2 इंटू एक्स और dx के। अब इनकेस अगर हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट फंक्शन में आपको कोई चेंजेस नहीं करने हैं। तो ये रहेगा log x बेस ई टोटल रेज टू द पावर 2। सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट करना है विच इज x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव दैट इज dy dx ऑफ log x बेस ई का होल स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन x dx। और इन दोनों के प्रोडक्ट को भी आपको इंटीग्रेट करना है। तो चलिए अब आगे काम करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि log x स्पेस e के होल स्क्वायर में आपके पास कोई चेंजेस नहीं है। अगर आप x को इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रल आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, अब आपको गिवन फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विच इज log x बेस e रेज टू द पावर 2। और यहां पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा चेन रूल टू डिफरेंशिएट द गिवन फंक्शन। तो ये बनेगा 2 इंटू लॉग एक्स बेस ई इंटू 1 अपॉन एक्स। ये आपका log x बेस ई टोटल रेज टू द पावर 2 का डेरिवेटिव है। आप अलग से इसको डिफरेंशिएशन में चेक कर सकते हैं। आई हैव यूज्ड हियर चेन रूल। इसके बाद अगला पार्ट है x dx जिसको इंटीग्रेट करना है और इसका इंटीग्रल बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू dx। अब इनकेस अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो आप देख सकते हैं कि 2 से 2 कट रहा है और यहाँ पे x से x कट रहा है। तो अब जो फंक्शन आपके पास लेफ्ट आउट है वो है log x बेस ई टोटल रेज टू द पावर 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फंक्शन बचा हुआ है वो फंक्शन आपके पास है log x बेस ई इंटू एक्स और dx। अब फिर से आप यहाँ पे चेक करिए कि अगेन आपके पास एक ऐसा फंक्शन आ गया है जो दो फंक्शन के प्रोडक्ट से बना हुआ है और फिर से आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करना होगा। और जैसा कि अभी अभी डिसाइडेड हुआ था, लॉगरिथम फंक्शन आपका फर्स्ट फंक्शन रहेगा और एल्जेब्रिक फंक्शन आपका सेकंड फंक्शन रहेगा। चलिए अब इसको फर्दर इंटीग्रेट करें तो ये बनेगा log x बेस ई टोटल रेज टू द पावर 2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, मैं यहाँ पे एक ब्रैकेट ऑन कर लेता हूं। अब आप देखिए सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन एज सच दैट इज log x बेस ई इंटीग्रल ऑफ x dx माइनस इंटीग्रेशन
फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव दैट इज dy dx log x बेस e, इसके बाद इंटीग्रल x dx और दोनों के प्रोडक्ट को भी आपको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, चलिए आगे मूव करें। नाउ दिस विल बिकम log x बेस e टोटल रेज टू द पावर 2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2, इसको हम लोग लिख सकते हैं दैट इज ब्रैकेट ऑन log x x का इंटीग्रल हमारे पास बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस dy dx ऑफ log x जो कि सिंपली 1 अपॉन x के बराबर होता है, और x का इंटीग्रल, ये पार्ट का इंटीग्रल तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और ये dx। ठीक है, प्लस अब इसको आगे अगर हम लोग लिखेंगे तो ये बनेगा log x बेस e का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ब्रैकेट ऑन दैट इज log x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस 1 अपॉन 2 एक्स डी एक्स ब्रैकेट क्लोज्ड प्लस कॉन्स्टेंट। अब फाइनली इसको लास्ट लाइन में हम लोग मेंशन कर देते हैं दैट इज log x बेस e का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस log x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2, और यहाँ पे x का इंटीग्रल हमारे पास बनेगा फिर से एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कॉन्स्टेंट, एंड दिस इज द इंटीग्रल फॉर द गिवन प्रॉब्लम।